अपन रिकॉर्डिंग दोनों पे स्टार्ट करते हैं। किस पे? दोनों पे, इस पे भी और इस पे। ठीक है, चालू करते हैं। चलो भाई खिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो दादा, तो हमारी कहानी चल रही थी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हम लोग कमेंट कर रहे थे प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ों को देख रहे थे हम लोग। सो यस जनाब, अगला पड़ाव प्रोबेबिलिटी का देखते हैं। और मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि भाई साहब चीज़ें आसान हैं, डूएबल हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, प्रोबेबिलिटी के 2-3 हिस्सों में कैटेगरी हमने बनाई थी यार। प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं 3 तरीके की चीज़ों पर अटैक करती है। एक पीएनसी वाले क्वेश्चंस, एक वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस, और एक आपके आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम, ये जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर आ जाती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था। अब बिलीव नहीं करोगे, सबसे ज़्यादा आसान यदि कोई है तो वही वाला गेम है ना? जो कंडीशनल और वो सब था ना, वो ज़्यादा आसान था। मैंने कहा हाँ भैया सही बात है। तो जनाब उस कहानी को थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए मुझे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर और देखना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम्हें और कराऊँ ताकि चीज़ें तुम्हारी थोड़ी और बढ़िया हो जाए। राइट। सो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर अपने पास क्या क्या मसाला है जिससे तुम्हारी बात बन सकती है ना? सो यस, आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सारी चीज़ें हो चुकी थी। पीएनसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने कहा हाँ जनाब, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए, सो फाइनली वी आर हियर टू गियर। ई भाई आपका गेम होने वाला है। यस। सो यस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपके सामने एक बार यहाँ पर रखता हूँ, है ना? और इससे पहले अगर हम देखें तो दादा हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ों को तो डिटेल में देखा ही था, जिसमें शायद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो कुछ यहाँ पर आई थिंक अपन डील कर रहे थे, और नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला क्वेश्चन हमने डन किया था। ये वाला क्वेश्चन हमने डन किया था, याद होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। याद है ना? हाँ याद है ना सर, याद है ना भाई, याद है ना भाई? तो यस, अगला पड़ाव, अगली कहानी की तरफ हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहां पर इस आदमी ने आपसे बोला है बेटा, अ फेयर डाइस is thrown 3 times. अच्छा मजा आ जाता है जब लिखते हैं ना अपन। नहीं, लिखी हुई चीज़ थोड़ा लगता है कि टाइम सेव, कुछ टाइम सेव नहीं होता। एक्चुअली इसमें ज़्यादा फील आता है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग से लग जाता है कि अच्छा इसमें करना क्या है, चीज़ें कैसे देखनी, वो भी एक आइडिया कहीं ना कहीं लग जाता है। यस। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बहुत फर्जी यार राइटिंग आ रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that product of 3 outcomes is a prime। समझ रहे हो आप? प्रोडक्ट ऑफ 3 आउटकम्स इज अ प्राइम। अरे साहब, सो यहां पर ये आदमी आपसे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 आउटकम्स इज अ प्राइम। यस। तो आइए जनाब थोड़ा सा एक बार दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। यस। सो आइए सॉल्यूशन की तरफ। क्या बोल रहा है इस आदमी? सर फेयर डाइस है। डाइस फेयर मतलब गोरा नहीं है, फेयर मतलब ठीक है आपका एक नॉर्मल डाइस जो होता है जिसमें भैया 6 आइटम होते हैं, वैसे डाइस की बात कर रहा है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऑथर को सब कुछ बोलना पड़ता है कि भाई साहब दुनिया में बहुत सारे लोग खतरनाक हैं, कहीं का अंदाजा कहीं लगा लेंगे तो उसकी एक समस्या अलग होगी। सो यस, फेयर डाइस है। सो सर यहाँ पर अगर टोटल केस की बात करें तो मैंने कहा भैया टोटल केस कितने हो जाएंगे? सर यहाँ पर अगर टोटल केस की हम थोड़ी सी चर्चा करें, सो टोटल केस हमारे यहाँ पर जनाब ये आ जाएंगे। सर पहला डाइस पे कोई एक नंबर आएगा, दूसरे डाइस पे एक नंबर आएगा, तीसरे डाइस पे एक नंबर आएगा। तो सर 6 चॉइस इसके लिए, 6 चॉइस इसके लिए, 6 चॉइस इसके लिए। देखते ही देखते सर आपका ये 6 की पावर 3 हो गया। इतने टोटल केस हो गए, दैट इज 216 तरीके। 216 तरीके से सर अपन डाइस को फेंक सकते हैं, यानी कि 3 नंबर अलग अलग डिफरेंट आ जाएंगे। ओके
बहुत बढ़िया। अब उसने जो बोला है ना यार, हाँ वो बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, मजा आने वाला है। सो फेवरेबल केस क्या हो जाएगा? अरे मास्टर ऐसे कैसे? मैंने कहा जनाब फेवरेबल केस की बात कर लेते हैं। तो फेवरेबल केस में कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो भी नंबर आप ले रहे हो और यहाँ पर जो भी नंबर आप ले रहे हो, यहाँ जो भी नंबर ले रहे हो, इनका जो प्रोडक्ट है वो प्राइम होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा हाँ भाई यस, यहां पे आएगा एक टेस्ट आपको। सो वाह 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 सर, टोटल अपने पास जो सेट था वो क्या क्या था? मैंने कहा भैया 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 6 और 6 था। सो मैंने कहा साहब 3 नंबर के प्राइम की अगर बात करें, सर 3 नंबर का प्रोडक्ट प्राइम है, तो सर यहां पर अगर देखें तो इस सेट में से प्रोडक्ट वाइज प्राइम निकालेंगे तो यहां पर प्राइम निकलने की केवल 2 ही संभावना है। मान के चलो आपने एक प्राइम तो आपने मान के चलो बेटा 1 ही ले लिया, राइट। एक आपका प्राइम मान के चलो 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया, यही हो सकता है। अब आप कैसे कैसे इसमें से प्राइम निकालोगे? सर थोड़ा जी घबरा रहा है हमारा। मैंने कहा देखो 1 तो प्राइम होता नहीं है तो इसको तो ऐसे हटा दो, ठीक है सर। ऐसे 3 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई 2 आ जाए इस सेट से उठा के, तो सर हो सकता है। देखो इस बात को सर समझना, मैंने कहा ऐसा ले लो आप 1 2 और 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2 आएगा जो कि प्राइम है। अच्छा बेटा अब 1 2 1, सर ऐसा भी तो हो सकता है 1 1 2। मैंने कहा हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा 2 2 1 1। ओहो, तो कुल मिला के सर 3 तरीके हैं अपने पास। कुल मिला के मास्टर यहाँ पर 3 तरीके हैं। मैंने कहा हाँ भैया 3 तरीके हैं। तो सर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इनके अरेंजमेंट आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 वेज। तो सर 3 तो ये वाले केस हो गए। मैंने कहा ठीक है साहब, ये और 3 ये वाले केस आ जाएंगे जिसमें 1 1 और 3 होंगे सर, 3 केसेस क्या आ जाएंगे सर? अच्छा, और 1 1 5 वाला भी केस आ जाएगा, और तो प्राइम आएगा नहीं, प्रोडक्ट 3 केसेस क्या आ जाएंगे? सो अपन फेवरेबल केस की बात करें बेटा तो 9 केस आ जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन में दम था यार गुरु, राइट। व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है सर? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पर है, टोटल फेवरेबल केस है 9 आउट ऑफ दो सर 16। ये लो मजा आ गया सर। तो क्वेश्चन का एक आइडिया आपको लगना चाहिए, चीजें आपके सामने आनी चाहिए, तभी आप चीजें थोड़ी बढ़िया कर पाओ, राइट। पीवाईक्यू सीवाईक्यू भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, घबराओ मत। पीवाईक्यू सीवाईक्यू भी करेंगे। चलो एक और जेईई एडवांस का बहुत तोड़ू क्वेश्चन, और वो रहा ये आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल ऑफलाइन वाली फील, समझ रहे हो? ये ऑनलाइन का नाटक बहुत हो गया रे, अब नहीं करेंगे हम ये सब। मैंने कहा भाई सही कह रहे हो आप। तो आइए 4 फेयर डाइस, एक बहुत प्यारा सा और एक स्वाद क्वेश्चन ई रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। 4 फेयर डाइस जिनका नाम अगले आदमी ने आपको D1 D2 D3 और D4 दे रखा है, ठीक है। आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, आर रोल्ड, फटाफट मेरे साथ साथ लिखते रहना आप लोग। भाई तुम्हें लगेगा कि मास्टर खुद तो लिख लाते हैं, हम पढ़ जाते हैं, तो भाई साहब सीखते रहो। साइमल्टेनियसली, ये लो, ठीक है भाई। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट D4 shows a number of appearing एक सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट D4 shows एक सेकंड, कुछ गलत लिख लिया इन्होंने। फेयर डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी D4 shows a number appearing of, हाँ ठीक है, D4 shows a, कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें, कुछ तो गड़बड़ हुआ है गुरु,
कुछ मिसप्रिंट है या कुछ, एक सेकंड वापस पढ़ने दो इसको मुझे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट D4 shows a no appearing on one of ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था तुम्हारा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट D4 shows a number appearing, देख लेते हैं, है ना, appearing on one of D1, D2 और आपका D3, ये लो, राइट। और ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन आपका ये, राइट। तो यस, आओ दादा लगाते हैं थोड़ा ध्यान इसमें, क्या कहता है आदमी। चलो बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ये इंसान हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये आदमी आपसे कह रहा है कि साहब आपके पास 4 डाइस हैं, चारों के नंबर हैं भैया, चारों के नाम उसने दे रखे हैं D1, D2, D3, ठीक है, ओके। वो कह रहा है कि भैया इन चारों को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ फेंका जाता है, यूं फेंक देते हैं एक साथ। मैंने कहा ठीक है सर, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी D4 shows a number appearing on one of this, यानी कि दादा सबसे पहले सर यहाँ पर जो खेला होगा और जो बहुत बढ़िया वाला खेला होगा सर, वो एक गेम पर होगा। मैंने कहा जनाब कौन सा गेम है वो सर? यहां पर सबसे पहले आप बताइए टोटल केस क्या है सर? इसको तो बच्चे बता देंगे। मैंने कहा हाँ भैया, अरे ये सही है जुगाड़। सो टोटल केस यहां पर सर पहले डाइस को फेंका, मैंने कहा यस सर। तो पहले डाइस पे कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 4 और ये 5 और शुभम भाई ये छक्का ठीक है। तो पहले पोजीशन पर 6 चॉइस है, दूसरी पोजीशन पर भी 6 चॉइस है, तीसरी पर भी 6, चौथी पर भी 6। तो सर 6 की पावर 4, ये हमारे टोटल केस हो गए। सर एक्चुअली पता है अब गड़बड़ कहाँ होगा, मैं तुमसे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ जो तुम्हें बहुत आगे भी ले जा सकती है कई बार। यस, सो बेटा यहाँ पर जो फेवरेबल केस है ना वो थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा इन द सेंस आपको ये समझना पड़ेगा बोल क्या रहा है। वो कह रहा है कि साहब जो भी आपके पास नंबर है, जैसे D1 प्लेस है, D2 एक प्लेस है, और D3 एक प्लेस है, और D4 एक प्लेस है, राइट। वो कह रहा है D4 पे जो नंबर आएगा, जैसे लेट से D4 में नंबर आपका 4 आ गया, वो कह रहा है यही 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट D4 shows a number appearing one of this, यही 4 किन्हीं भी एक में किसी के पास होना चाहिए। One of this, देख लो, one of this। अच्छा तो जनाब इससे क्या होगा भाई? अरे गुरु सर ये अल्टीमेटली ऐसा कहना चाह रहा है कि आप ये वाली प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 4 यहाँ भी हो, यहाँ 2 या 6, ये चलेगा। अच्छा ये भी चलेगा, ये 4 4 6 और ये 4 तो फिक्स, ये भी चलेगा, तो 2 पर भी आ सकता है, सब पे आ सकता है। मैंने कहा यस। तो सर ऐसे तो बहुत सारे केस बनाएंगे कि वो 4 एक बार रिपीट हो रहा हो, 4 2 बार रिपीट हो रहा हो, 4 3 बार रिपीट हो रहा हो। जब एक बार रिपीट होगा तो किस पर होगा, 2 बार होगा तो किस पर होगा। तो सर वेरी डिफिकल्ट केस, थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत से हम पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे सर। आज मेहनत से पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि शुभम भाई ने यहाँ पर मार दिया छक्का। मुस्कुरा रहे हो क्या? मुस्कुराहट है लड़के ओके। सो क्या करें ऐसे केस में? अच्छा एक काम करो, मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि साहब मैं इस चीज़ को नहीं पकड़ सकता, कोई बात नहीं है, मैं इसके विरोधी को पकड़ लूँगा और 100% में उठा दूंगा। तो सर इस पूरे स्टेटमेंट का उल्टा क्या है? तो सर आप ऐसे सोचो ना यार, मतलब आप ऐसे सोचो सर कि कॉम्प्लीमेंट्री पे कमेंट करो। किस पे कमेंट? अरे चाय तो डाल दो सर,
ईश्वर आपका भला करे, वो भी 2-2 बार सर। अरे सर अरे सर नहीं करे, फिर हम अपने शब्द वापस लेते हैं अगर आपको भला नहीं चाहिए तो। ठीक है, ये भाई चाय आ गई हमारे प्रभु दयाल जी की तरफ से। क्या नाम है आपका? अच्छा, ब्रिजमोहन जी। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, गर्म चाय पीने का एक अलग सुख है, नहीं? सो आप लोग क्या करेंगे बेटा, जब भी आपको लग रहा है कि यार मल्टीपल केसेस बन रहे हैं, कैसे सर, फिर से बताओ, फिर से सर, फिर से। मैंने कहा यार देखो, वो तो 4 का केस था, 4 एक बार रिपीट, 4 2 बार रिपीट, 4 3 बार रिपीट, ऐसे ही एक बार 2, बहुत केसेस बन गए। नहीं करेंगे हम ई वाला क्वेश्चन तो मास्टर तुम ता करोगे। तो सर यहां पर हम लोग एक बहुत बढ़िया गेम खेलते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री केस। सर ये ज़्यादा बढ़िया है। मैंने कहा हाँ भैया, इसमें क्या कर रहे हो बेटा तुम, जैसे मान के चलो इसने प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की पूछी है, मैं इवेंट की ना निकाल कर, है ना, जैसे यहाँ पर इसने प्रोबेबिलिटी किसी घटना की पूछी है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इस घटना की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। यस सर, बात तो सही है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई डैश। सर वो तो आज भी 216 ही रहेगा। मैंने कहा यस। अब तुम्हें वो केस बताने हैं बेटा, अब तुम्हें जनाब वो केस बताने हैं कि अगर मैंने यहां पर 4 ले लिया तो वो 4 इधर नहीं आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि सर अगर ये D4 है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये लो भाई, अगर तुमने सर ये 4 यहां पर ले लिया तो ये 4 इन पे से किसी में नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को, बोलो बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले आप D4 पे कौन सा नंबर चाहते हैं? मैंने कहा भाई कोई भी एक नंबर। तो सर 6 में से एक नंबर उठा लिया, 6 चॉइस। मान के चलो सर आपने 4 ही उठा लिया, अब ये 4 को कर दिया लॉक। D1 के पास कितनी चॉइस? 5 चॉइस। कैसे? 4 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ जाएगा। ओ, D2 के पास 5 चॉइस, D3 के पास 5 चॉइस। तो सर ये हो गया 5 की पावर 3, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 6 गुणा 125 बटा 6 की पावर 3। ऐसा कुछ आएगा रे, राइट? शो 200, अच्छा 6 की पावर 4 था यार वो, हाँ 6 की पावर 4 था भैया, एक कट गया। तो सर 1 माइनस 125 बटा 216, सर ये आ गया 91 बटा 216। फटाफट कमेंट करके बताओ स्वाद आया कि नहीं। आपको कॉम्प्लीमेंट से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। सही कह रहे हो सर आप, मतलब एक अलग आनंद है। तो देख क्वेश्चन आपका जे एडवांस का क्वेश्चन था और हमने बड़ा प्रैक्टिकली और बहुत एक अलग अंदाज में इसको तोड़ा कि यस मल्टीपल केसेस बनाने से तो 100 गुना बेटर है सर, अपन कॉम्प्लीमेंट्री पे काम करेंगे। बोलो भाई, सही बात है ना? हाँ यार दुनिया PYQ CYQ ये कर लो वो कर लो, नहीं नहीं, अब तुम्हें बिल्कुल कोर पढ़ाई जाएगी। आज तुम्हें कंटेंट जो मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा कि तुम दुनिया भर के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। शुभम भाई बहुत हंसता है लड़का, है ना? तो यस फटाफट अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर मैं लिखूंगा इधर। तो ये लो भाई, सर मजा तो आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो भाई इस भावना को कमेंट के रूप में प्रस्तुत करें। सर हम तो कुछ और भी लिखना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हो सब लिखो, कुछ किसी प्रकार की नॉनसेंस मत लिख देना बस, है ना? चलो भाई, सो फाइंड 4 फेयर डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। सेम क्वेश्चन है, वाह ये तो और अच्छा क्वेश्चन है गुरु। बताओ 4 की स्पेलिंग नहीं आ रही यार, क्या होगा हमारा यार जीवन में? नहीं 4 फेयर, सर ये फेयर मतलब गोरा, फेयर डाइस आर थ्रोन या रोल्ड साइमल्टेनियसली। साला ये बहुत लंबी स्पेलिंग है यार। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, यही बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये मेंस में आपको मिल सकता है। देख लेना बस, इस डेट को और इस कहानी को याद कर लेना कि मिशन 111 सीरीज
कैसे आपकी मदद कर सकती है, कैसे आपको हेल्प कर सकती है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट highest number is obtained is 4 इक्का बदतमीजी है बे, इक्का लिखा भाई मास्टर तुमने। मैंने कहा जनाब इसको थोड़ा सा एक कहानी में लेके चलो। सर यहां पर हमसे पूछ रहा है कि भैया 4 डाइस को फेंका जा रहा है, एक साथ फेंक रहे हैं सर, और सर जब 4 लोग एक साथ फेंकते हैं तो क्या बात है, क्या माहौल होता है आप भी जानते हो सर। मैंने कहा हाँ भाई 216 माहौल होता है, नहीं 6 की पावर 4 माहौल होता है। सो इसने कहा है उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपका जो नंबर है ना, हाईएस्ट नंबर वो 4 है, बस 4 से ज्यादा नंबर आप बड़ा नहीं ले सकते हो। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर तुमने क्वेश्चन कर दिया दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए तो ये मास्टर तुम्हें ये वाली चाय ऐसे ही सौंप देगा कि भाई साहब ये लो, समझ रहे हो। सो फटाफट वीडियो को रोक लो जनाब और इसको सॉल्व करें, राइट। देखो सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा गेम लॉजिक का है जनाब। यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना यूट्यूब पर कि ये कर लो PYQ, ई क्वेश्चन कर लो 10 मिनट में IIT, ये सब बत्ती दी जा रही है तुम्हें और इस बत्ती का बन रहे हो तुम शिकार, समझ रहे हो। हमारे वाले सर, हमारे सर को ऐसे कैसे बोल दिया तू करके, हमारे सर को ऐसे कैसे ये सब बातें फिर आपको बहुत परेशान करेगी। फिर जो तुम्हारा वाला सर है ना, हाँ फिर लास्ट में खेल हो जाएगा, समझो इस बात को। सो क्वेश्चन यहाँ पर किसी सर का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी लर्निंग और तुम्हारी स्पीड और तुम्हारे लॉजिक कितने शानदार हो रहे हैं। तो चलो सर आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर इसने बोला है 4 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हाईएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इज 4। सर सबसे पहले टोटल केस तो बहुत आसान है। मैंने कहा हाँ यार टोटल केस में तो सर कुछ है ही नहीं। ओहो ई लो भैया, ये आ गया आपका टोटल केस वा, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस, यानी कि 6 की पावर 4। ई लो भाई सर अब हो गया खेल फेवरेबल केस। फेवरेबल केस में कह रहा है कि भैया आपके डाइस पर सबसे बड़ा नंबर मुझे 4 चाहिए, हाईएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इज 4। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। कैसे सर? मैंने कहा दादा वो आदमी आपसे क्या कह रहा है कि भैया आप जो भी नंबर ले रहे हो 4 तो होना ही चाहिए, दैट्स ऑल। सर ये मतलब कैसे आपने करा? कई बच्चे यहाँ पर एक छोटी सी गलती करेंगे और मैं तो बता देता हूँ तुमसे गलती, क्योंकि मासूम ना तुम यार, तुम ना लपक लड्डू हाँ लेके घूमना चाहते हो भैया ऐसे बस फटाफट हमारे दिमाग में आधे अधूरे थॉट आए गेम चिपका दो। एक्चुअली ये हो क्या रहा है बेटा, आपको आपके पास जो सेट है ना ये वाला 1 2 3 हल्ला बोल 4 5 6, ये लो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ली और ये कूद पड़े भाई साहब तलवार लेके मैदान में। कैसे सर? आदमी ने कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर 4 है तो सर 5 और 6 तो आएंगे नहीं। मैंने कहा हाँ भैया 5 और 6 तो आएंगे नहीं। तो सर ये तो बहुत आसान है, पहले प्लेस के लिए 4 चॉइस, सर कोई भी एक नंबर यहाँ डाल दो, कोई भी एक नंबर यहाँ डाल दो, कोई भी एक नंबर यहाँ डाल दो। सर 4 चॉइस इसके लिए हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही मैं सोचूंगा। सर 4 चॉइस इसके लिए, 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, फेवरेबल केस आगे 4 की पावर 4 है ना, और ये हो गया खेल। ये क्या बदतमीजी सर, ऐसे कैसे कैसे? मैंने कहा खेल हुआ है देखो सर, यही तो होगा यार। 5 और 6 निकाल दिया आपने, 5 और 6 तो निकाल दिए। जो रूल ऑफ एडिशन हमने पढ़ा था ना PNC के अंदर, मैंने तुमसे कहा था ना ये विजुअलाइजेशन जो है वो मन ही मन होनी चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मन ही मन जो अपन खेल करते हैं, सोम भाई जैसे कई बार शादी में जाते हैं तो जब मन हा जब भाई साहब आंखों से आंखें, और मतलब तुम समझ जाओ कि मतलब पूरी वहां पर खता और एक नया काल ग्रंथ लिख दिया जाता है, समझ रहे हो? वैसा ही तो आपको यह समझना पड़ेगा सर यहाँ गलती क्या हुई है। मैंने कहा एक छोटी सी गलती हुई है, इन सारी चॉइसेस में वो नंबर भी आ गए बेटा
1 2 1 3 ये भी आ गया ना। ओ ये तो हमने सोचा ही नहीं सर, सही कह रहे हो आप। जबकि हमारा टारगेट ये था कि भैया मुझे 1 4 तो चाहिए, 1 4 तो चाहिए, दैट्स ऑल। अच्छा तो सर अब समझ में आई कहानी। इसका मतलब सर इसमें से आप वो वाले केस घटा दो जो 1 2 3 से बन रहे होंगे। तो सर 3 चॉइसेस के लिए 3 चॉइसेस के लिए 3 की पावर 4 ई लो भाई। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? बोलो फटाफट, स्वाद आया कि नहीं आया? सोम भाई स्वाद आ रहा है कि नहीं? पक्का? सो दिस इज व्हाट योर आंसर। ऐसी कहानी बनती है, ऐसे फंसते हैं लोग। तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई साहब आधी अधूरी कहानी से गेम नहीं लिखा जाएगा। इस बार यहाँ पर लेखक तुम्हें चेतावनी दे रहा है, और लेखक की चेतावनी तुम अगर दिल पर नहीं लोगे तो लेखक तुम्हें फिर देख लो फिर, राइट। सो अगला पड़ाव, अगला क्वेश्चन। सर अब तो ढेर सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। मैंने कहा हाँ 1 2 क्वेश्चन अगर अच्छे से हैं। यस, बहुत प्यारा क्वेश्चन जो मुझे यहाँ दिख रहा है, और जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2021 का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हैं क्या? 3rd नंबर, 4th नंबर। ओके चलो समझ लेते हैं ना। कर लो 1 2 क्वेश्चन यार, कर लो। सब प्रैक्टिस का ही तो खेल है, प्रैक्टिस का ही तो खेल है। लेडीज एंड लेडीज, हाँ भाई। Find the probability that there are exactly 2 different pairs. Wow, great. एक बहुत प्यारा और एक स्वाद क्वेश्चन यूं तुम्हारे सामने स्क्रीन पर डालता हूँ, ठीक है? बस अगर समझदार हो और थोड़े से दिल पे लेना जानते हो क्वेश्चंस को, तो यस क्वेश्चन देखो आसान टफ, ये जो वर्ड है ना यार, इन वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। सर कैसे? क्योंकि यार ये तो तुम जो तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो गया वो आसान हो गया, जो नहीं हुआ तो टफ हो गया। तो जो नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? टफ थोड़ी है वो। सर कैसी बात कर रहे हो आप भाई? वो आपको दिमाग लगाना है, बस लॉजिक क्रिएट करना है अपना। नए नए लॉजिक बनाने के लिए आपको सारी प्रोफाइल देखनी पड़ेंगी, है ना? यस, तो टफ जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो माइंड की लड़ाई है। किसी को क्लिक हो गई वो चीज़, किसी को नहीं हुई। तो जिसको हो गई वो होशियार थोड़ी है, उसको हो गई क्योंकि उसने प्रैक्टिस ज़्यादा करी है, क्वेश्चन ज़्यादा करे हैं, नई प्रोफाइल्स को ज़्यादा देखा है, और बहुत सारे क्वेश्चंस का एक पूल है उसके पास। मैंने कहा ठीक है साहब। सो 6 fair dice are thrown independently, are rolled independently. Find the probability that find the probability that find the probability that there are exactly 2 different pairs. हे मास्टर, ये क्या लिखा बे भाई? आ जाओ। अब इसमें थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे और देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन। सर 16 ज़्यादा नहीं हो गया? इसको 20 करो यार। हे शिवम भाई 20-22 कर दो इसको। ठंडी लगेगी यार, और क्या करेंगे अपन। तो सबसे पहले दादा आप वीडियो को एक बार रोकें और प्लीज़ मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इंजॉय करें, क्वेश्चन के पैटर्न को समझें। पैटर्न पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल माइंड में सबसे पहले आपको वो रूल ऑफ एडिशन जो काउंटिंग प्रिंसिपल था ना, उसका एक विजुअलाइजेशन करोगे क्या क्या हो सकता है। फिर तुमसे पीएनसी में कभी जिंदगी में गलती हो नहीं सकती। हम लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी चीज़ सोच पाते हैं। यहाँ पर क्या है ना, आपको सारी संभावनाएं सोचनी है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक्चुअली हम लोग क्या करें, रूल ऑफ एडिशन को पढ़ते तो हैं लेकिन काम करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। लेकिन आपको ये काम अच्छी बात है, लेकिन ये फील करना पड़ेगा। विदाउट इसके फील के तुम चीज़ों को देख ही नहीं पाओगे। तो यस आइए दादा। तो सर सबसे आसान लाइन तो सर हम भी लिख देंगे, उसमें क्या है। मैंने कहा भैया तो सबसे आसान लाइन तो आपने टोटल स्पेस तो लिख दी है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस विच इज इक्वल टू सर 6 फेयर डाइस हैं तो 6 की पावर 6, ये लो, ये तो हम समझ गए। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया सर, पूरी लड़ाई तो फेवरेबल केस की है, ये तो बच्चे से बच्चा भी कर लेगा इधर, समझ रहे हो। यस, लड़के को नींद आ रही है, सो जाओ बेटा। सो फेवरेबल केस की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, थोड़ी मैथ की भाषा लिख लेते हैं यार। सर ये भूल क्या रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार सर, क्या बोला है इसने। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पेयर्स, देयर आर एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पेयर्स, क्या है बे। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पेयर्स, अब फंस गए सर फिर से समझते हैं। सो सर हमारे पास 4 चॉइस हैं, 6 टोटल। मैंने कहा यस, ये लो राइट। वो कह रहा है कि हमें, अब तुम समझ लो, गोली मारो पीएनसी वीएनसी सबको, पहले आइडिया लगाओ ये आदमी कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि साहब एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पेयर्स चाहिए, एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पेयर्स चाहिए। पेयर हो गया सर खेल। यानी कि मान के चलो सर आपने एक नंबर 1 लिया, एक नंबर 1 लिया यहाँ पर, और एक नंबर सर आपने 3 लिया, और एक नंबर आपने 3 लिया, और यहाँ पर आपने 4 और 5 ले लिया। 6 की 6 चॉइस हो गई। अगर आप गौर से देखेंगे बेटा तो देखो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, है ना। और अच्छी बात इस केस में क्या है ना, क्या बात है सर, मज़ा आ गया। इस केस में अच्छी बात ये है सर कि ये वाला और ई वाला ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। मैंने कहा यस, डिफरेंट पेयर हैं, डिफरेंट पेयर हैं। चलो बहुत बढ़िया। और साथ साथ सर इस पूरी कहानी में एग्जैक्टली 2 ही हैं, एग्जैक्टली 2 ही पेयर ऐसे हैं। सो अब ऐसे वाले जो केस बनेंगे वो कितने बनेंगे, आप इसको प्रैक्टिकली कैसे समझते हो, क्या आपके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे, चीजें कैसे सेट होंगी, अब इस बात का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, सो फाइनली यस। तो सर हम लोग क्या करेंगे अब, सर पहले नंबर तो मुझे 2 नंबर चाहिए, जैसे 1 1 और 3 अल्टीमेटली देखा जाए तो ये 2 नंबर चाहिए मुझे। मैंने कहा हाँ भैया, भाई क्या चाहिए मुझे, 2 नंबर्स यहाँ पर चाहिए, और क्वेश्चंस तो नहीं है। ठीक है साहब, 2 नंबर्स चाहिए। तो सर 6 जो पूरा सेट था, उस सेट में से मैंने 2 नंबर निकाल लिए पहले। लेट से मैंने यहाँ पर 1 निकाल लिया और 3 निकाल लिया, 1 और 3 आ गया यहाँ पर, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो 1 और 3 आ गया। अब 1 को 2 बार लिख रहा हूँ मैं, 3 को भी 2 बार लिख रहा हूँ। चलो ये भी ठीक है सर, 1 को 2 बार लिख रहा हूँ और 3 को भी 2 बार लिख रहा हूँ। ठीक है दादा। सर अब अपने पास बच गए, जब आपने 6 में से 2 नंबर निकाल दिए, 2 डिफरेंट वाले नंबर, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से 2 डिफरेंट नंबर मैंने निकाल दिए, एक 1 निकाल लिया और एक 3 निकाल लिया। ठीक है, मान के चलो सर अब अपने पास 4 नंबर बच गए, 4 नंबर बच गए सर अपने पास। चार नंबर बच गए, या फिर तुम उल्टा भी कर सकते हो कि तुम जैसे 4 और 5 निकाल लिया, ऐसा भी कर सकते हो। जैसी तुम्हारी श्रद्धा है वैसे तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि सर मैंने 2 नंबर डिफरेंट निकाल लिए तुमने, जिनका नाम है 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 निकाल लिए, लेट्स से 4 और 5 निकाल लिए। अब आपके पास सर 4 नंबर बचे हैं, तो 4 नंबर में से सर जो 4 नंबर बचे हैं, लेट्स से आपके पास नंबर बच गए। बेटा गौर से समझना, ये वाली कहानी जो मैं लिख रहा हूँ बहुत तगड़ी लाइन है, बहुत तगड़ी लाइन है, बहुत तगड़ी लाइन है, ध्यान फोकस सब बोर्ड की तरफ। सर अब जो 4 नंबर हमारे बच गए, नंबर लिख लेते हैं। एक नंबर ये बच गया, एक 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया। सर जब आपने 4 और 5 लिया तो अब देखा जाए सर 4 5 आप ले चुके हो। मैंने कहा हाँ भैया, तो अल्टीमेटली सर मुझे 2 ही डिफरेंट नंबर चाहिए देखा जाए तो, या तो 1 या 3। तो सर 4 में से 2 नंबर उठाओ, कोई भी 2। लेट से आपने सर ये 1 उठा लिया और 3 उठा लिया, ये लो खेल हो गया। ओ ग्रेट। ठीक है सर, ये तो हो गया सिलेक्शन, अच्छा अब एक बात यहाँ पर तुम्हें समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट नहीं है बेटा, वो ऐसे नहीं कह रहा है। जैसे ये वाला केस ऐसे भी चलेगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक 1
3 4 5 1 और 3 ऐसे भी लिख सकते हो आप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा सर कहना क्या चाहते हो आप? खुल के बोलो ना यार। मैंने कहा ये 3 कर लेते हैं, 5 1 कर लेते हैं, मतलब ये वाला केस भी चलेगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2 डिफरेंट पेयर होनी चाहिए। देखो आप, ये 1 2 बार आ गया, मैंने कहा ठीक है। 3 भी 2 बार आ गया सर, ठीक है। और 4 और 5 अलग आ गया, यानी पेयर वाइज बात करें सर तो 1 3 और 1 3 एक 2 बार आ गया सर। मैंने कहा हाँ सही है, यस यस यस। तो अल्टीमेटली पता क्या कर रहा है वो? तुमसे ऐसी डिमांड नहीं कर रहा है यार, बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो डिमांड तुमसे ये नहीं कर रहा है कि 1 1 और 3 3 उसको ब्रैकेट में चाहिए ना। वो डिमांड कर रहा है कि आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हो। तो बेटा इसको रिप्लेसमेंट यानी इस आइटम को अरेंज करने की हाउ मेनी वेज भी है, कितने तरीके हैं बेटा इसके? सर बहुत आसान, 6 आइटम एक जैसे, सॉरी 6 फैक्टोरियल सर। 1 1 2 एक जैसे हैं, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 3 3 2 एक जैसे हैं, दैट इज डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये लो साहब, इस तरीके से सर आपकी बात बन सकती है। तो दिस इज व्हाट द फेवरेबल केस। वाह मजेदार क्वेश्चन। सो आप इसको चाहो तो आगे सॉल्व कर लो। 62 6 30 बटा 2 15, ये लो 4 3 12 बटा 2 6 इनटू सर ई हो गया अपने पास 120 बटा 4 यानी कि 30 इंटू 6 थी 18 180। ये लो साहब। So final required probability which is equal to क्या आ गया बेटा? 15 इंटू 6 इंटू 18 को लिख सकते हैं आप 6 है ना, 60 इंटू 3, ठीक है, अपॉन सर 6 की पावर 4। इस 6 से एक पावर गया, इससे एक और गया, यहाँ 2 बच गया। सो फाइनली देखा जाए सर तो 15 गुणा 10 गुणा 3 और यहाँ पर आ गया सर 6 इंटू 6। ये लो राइट। ये ज़्यादा आ गया रे, कुछ ज़्यादा आ गया। अच्छा 6 था रे यहाँ पर पावर यार। सो यहाँ पर ये बच गया, ठीक है सर। 3 और यहाँ से 2 पकड़ लेते हैं, ये पूरा 6 चला गया, ठीक है। फिर सर 3 से ये 5 बार और 3 से 2 बार, तो फाइनली 25 बटा 72। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, जिसके चांस लगभग देखे जाएं तो 25% के आसपास हैं। 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, लगभग 33% इस घटना के होने के चांस हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट बेस्ड ऑन जेईई एडवांस एंड वी कैन से लाइक ठीक है। सो दिस इज सर अल्टीमेटली हमें फील करना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज समझ में टफ नहीं है सर। ये सब प्रोसेस आसान था, ये प्रोसेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम की बात जो थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी। अब और ढेर सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं बेटा, है ना। और अब तो हम क्या ही करें। और अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो कुछ PYQ तुम्हारे जो तुम्हारा मन है, मैं चाहता हूँ कि कुछ PYQ तो तुम देख ही लो यार, है ना। मन के मत पे मत जाइयो, ये जीते जी मरवा देगा। सुना है कहानी के नहीं? यस। सो सम PYQ तुम्हारी इच्छा है, हालांकि मैं तो नहीं कराता ज़्यादातर PYQ CYQ और ये DYQ, है ना। बट क्योंकि हमारे इन प्यारे से बच्चों की कुछ इच्छाएं जागृत हुई हैं। सो हमने 3 क्वेश्चन देख लिए थे, ये वाला देख लिया था हमने, ये भी देख लिया था, ये भी देख लिया था। ई क्वेश्चन शायद हमने अदर नहीं देखा था। यस सर, ये क्वेश्चन हमने PNC से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो आ जाओ भाई, ये जेईई का क्वेश्चन है 25 का आपका, राइट। ये जेईई का क्वेश्चन है 25 का, जेईई 2025 का भैया, जेईई मेंस 2025 का। अब देख लेते हैं सर कि इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी तोप चल गई है जो हमारे इन प्यारे से बच्चों से ये नहीं हो पाएगा। सर आंसर तो पूरा दिख रहा है, आंसर तो पहले ही दिख रहा है, तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो मास्टर। मैंने कहा भाई आ रहा हूं, समझते हैं। इफ देयर नहीं है, इफ 3 letters कैन बी पोस्टेड टू एनी वन ऑफ 5 डिफरेंट एड्रेसेस। चलो बहुत बढ़िया सर। यहां पर लेटर हैं 3 लेटर हैं सर, क्या बात है सर, ये तो हम बचपन में खेलते थे। पहला लेटर, दूसरा लेटर। सोम भाई लेटर खेले हो आप कभी? साला तुमने दूसरों की दिए होंगे, तुमने तो खुद तो तुम्हारा मुश्किल है। हैं? वैसे तो बंद हो गया यार नाटक अब। तो 3 लेटर है साहब। और आपका जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दैट 3 letters आर पोस्टेड एग्जैक्टली
अच्छा, और एड्रेस है भैया 5। ये आपका पहला एड्रेस है, मज़ा आ रहा है थोड़ा क्वेश्चन को डील करने में, नहीं? ये पहला एड्रेस है, ये आपका दूसरा एड्रेस है, ये आपका तीसरा एड्रेस है, ये आपका चौथा एड्रेस है, और ये आपका 5वां एड्रेस है। ये लो साहब, ठीक है, ये एड्रेस थैले जैसे बन गए। क्या पूछा है क्या नहीं पूछा बाद की चीज़ है। सो मैं तुमसे पहले यहाँ पर बेटा बताऊँ मुझे टोटल केस क्या होंगे, व्हाट इज द टोटल केस एक्चुअली। टोटल केस क्या है सर? 3 लेटर को 5 बक्सों में डालना है, 3 लेटर को 5 बक्सों में डालना है। मैंने कहा यस। सो पहले लेटर के लिए 5 चॉइस, दूसरे लेटर के लिए भी 5 चॉइस, तीसरे लेटर के लिए भी 5 चॉइस। देखते ही देखते सर 5 की पावर 3, और इसका एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, रिसीवर। कौन है रिसीवर? रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट। तो लेटर कौन ले रहा है? लेटर ले रहे हैं एड्रेस। अब एड्रेस थोड़ी आएगा, है ना? तुम लेटर घर में जाके डालोगे या घर को लेटर में डाल दोगे? शोम भाई कहाँ डालोगे लेटर? सर अब हम बोल नहीं पाएंगे, देखो सर मानो इस बात को, आप भी समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ सर। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर लेटर डाला जा सकते हैं, है ठीक है। सो यहाँ पर 125 आंसर आ गया सर, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन डील करने में। मैंने कहा यस। सो फाइनल जुगाड़ अपने पास आता है फेवरेबल केस। ये ज़्यादा मज़ेदार है सर, अब तुम यहाँ फिर फंसोगे। अच्छा, ये आदमी ने कहा कि आपको 3 लेटर एग्जैक्टली 2 एड्रेस पे डालने हैं, समझ रहे हो? मैंने भैया 3 लेटर शुभम भाई के हाथ में थमाए कि शुभम भाई इधर आओ, ये पकड़ो 3 लेटर, और 5 घर हैं तुम्हारे सामने, लेकिन इन 3 लेटर को केवल और केवल 2 घर में डाल के आना है। तो शुभम भाई ने कहा कि अच्छा यार इस सर ने बोला है कि केवल 2 घर में डालना है, तो पहले तो साले वो बदकिस्मत 3 घर कौन से हैं जिनमें लेटर नहीं पहुंचेगा? सही बात है, हाँ सर, पहले तो वो लेटर कौन से हैं जिनमें हमें लेटर नहीं डालना है? तो मैंने कहा साहब पहले वो 3 एड्रेस हमने फाइंड कर लिए, ये है वो 3 एड्रेस, मतलब मैं यहाँ लेटर नहीं डालूंगा, यहाँ नहीं डालूंगा और इधर नहीं डालूंगा। ये लो साहब। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब शुभम भाई से पूछा, शुभम भाई 3 रिजेक्ट कर दिए? मैंने कहा अब 2 लेटर को 2 घर में डालना है, कितने तरीके? सर ये तो मैंने कहा हमारे शुभम भाई आराम से बता देंगे। तो वो देखो तुमसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुम्हारे हाथ में मान के चलो भाई साहब 2 लेटर हैं और 2 घर हैं, कितने तरीके से डाल सकते हो? सर यूं गिन लेंगे अपन, ये लो सर ये 2 घर हैं, ऐसे कर लेंगे सर। मान के चलो सर लेटर 1 और लेटर 2 पहले घर में दे दिया, इसको कुछ नहीं दिया। ओ सर ऐसा भी हो गया कि इसको कुछ नहीं दिया, दोनों लेटर यहाँ डाल दिए। मैंने कहा यस। सर ऐसा हो गया कि L1 इसको, L2 इसको। सर ऐसा हो गया कि L2 इसको, L1 इसको। यस सही बात है। हाँ भाई ऐसे ही करोगे आप, एग्जैक्टली 3 है वैसे देखा जाए तो, L3 ये लो और यहाँ भी L3। तो ऐसे ऐसे करके आप कितने केस बनाओगे इधर? ओ तो सर सोचना पड़ेगा केस। मैंने कहा हाँ, तो आप या तो ऐसे सोचो या मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। सर अब 3 लेटर को फ्री होके बांटना है 2 एड्रेस पर, तो रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट। रिसीवर कौन है सर? 2। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 3। लेकिन उसने कहा है एग्जैक्टली जैसे ही तुमने 2 की पावर 3 8 तरीके करे बेटा, तो उसमें एक खेल खराब हो गया। उसमें ये वाला केस भी आ गया कि शुभम भाई ने क्या करा, वो तीनों के तीनों लेटर एक घर में डाल के आ गया और दूसरे घर में कुछ दिया ही नहीं। कि कौन करेगा फालतू माता बच्ची, हट तीनों के तीनों एक घर में पटक दो, चलो भैया। अच्छा एक केस ये भी आ गया कि एक घर में कुछ नहीं दिया, दूसरे वाले में तीनों डाल दिए। मैंने कहा हाँ यार, तो दादा तुम्हें अल्टीमेटली उसने बोला था कि 3 लेटर 2 में जाने ही चाहिए, किसी घर को खाली नहीं छोड़ना आपको। तो तुमने देखा कि 8 के अंदर ये जो 2 केस हैं बेटा, ये आपके घटाने पड़ेंगे। तो सर ये लो, क्या बात है। सो फाइनल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, शुभम भाई थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा नहीं? 5C2 दैट इज 10 इंटू 8 दैट इज 6 और 5 की पावर 3, ये हो गया बेटा 12/25। क्या बात है सर। सर इस बात के तो लगभग 50% चांस हैं, मतलब ये घटना 50% तरीके से हो सकती है। तो हम लोग जीवन जी रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तोप चला रहे हैं हम लोग, लाइट है मामला और ऐसे ही चल रहा है। PNC ऐसे आता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपने JEE मेंस 2025 का एक बढ़िया सा क्वेश्चन बड़े मस्त अंदाज में आपने डील करा है और एक अलग आनंद हमें आ रहा है। तो यस, इस सेशन के बाद मुझे लगता है कि आप एक बार मैदान में टूट पड़ोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है जनाब,
चलो बहुत बढ़िया। सो आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सर, एक दो क्वेश्चन और पढ़े हो तो पी वाई की क्यों, बच्चों की इच्छा है, बेचारे हमारे मासूम बच्चे हैं, क्या करें अब। चलो भाई आ जाओ, ये भी जेई का क्वेश्चन है, पीएनसी से रिलेटेड, ये भी आपका जेईई 2025 का क्वेश्चन है ये। ओहो मैट्रिक्स, सर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं वैसे दिख तो जाएगा तुम्हें, खैर हाँ। कैपिटल एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 और उसकी एंट्रीज हैं 0 और 1, बहुत बढ़िया। इवेंट ई इन्वर्टेबल फलाना फलाना, सर यूं खा जाएंगे इसको, तो मैंने कहा आओ खाते हैं इसको। तो सबसे पहले बेटा आपको एक प्यारी सी मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, सर यहाँ पर कुछ एंट्री आएगी, मैंने कहा हाँ भैया, इधर भी कुछ एंट्री आएगी, हाँ साहब, यहाँ भी कुछ एंट्री आएगी, हाँ साहब, यहाँ भी एक एंट्री आएगी। वो कह रहा है कि आपकी जो एंट्रीज हैं वो या तो 0 है या 1 है, तो मुझे बताओ 2x2 की टोटल कितनी मैट्रिक्स बनेंगी। सर कैसी बात कर रहे हो आप, इसको तो बच्चे से बच्चा भी बता देगा, मतलब हम तो फिर भी बड़े हो गए हैं, हमारे जो शुभम भाई हैं वो तो इसको ईमानदारी से खा जाएंगे कि सर ये क्या मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहे हो आप। टोटल केस भी है सर, पहले प्लेस के लिए 2 चॉइस 0 1 कुछ भी डालो, 2 चॉइस 0 1 कुछ भी डालो, 2 चॉइस कुछ भी डालो, 2 चॉइस कुछ भी डालो। सर ये आ गया 2 की पावर 4, यानी कि सर 16 मैट्रिक्स बनाई जा सकती है टोटल। क्या बात है, तो सर क्या मैं 16 को बनाऊं, मैं 16 बनाने बैठूंगा? मैंने कहा नहीं बनाने नहीं बैठेंगे, अब तुम्हें थोड़ा सा मैट्रिक्स का ज्ञान, थोड़ा सा पीएनसी का ज्ञान, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का ज्ञान, थोड़ा सा दिमाग तेज, बात बन जाएगी। सर थोड़ा थोड़ा करके आपने 4 चीज़ गिना दी, ये तो सर आप बदतमीजी कर रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा यार, ऐसे कैसे, मतलब सर नहीं हो पाएगा, मना कर दो सर। अरे भाई कब तक भागोगे, तुम्हें क्या लगता है जीवन इतना आसान है? ये तुम्हें जब तुम डर के भागोगे भाई साहब, तुम्हारे पास 4 चीज़ और नई चल के आएंगी, इसलिए डटे रहें मैदान में और खड़े रहें, हिम्मत दिखाएं, ऐसे एक और क्रिएट करें कि ये क्वेश्चन तो यूं गया। यस सो फाइनली हम लोग देखा सर, यहाँ पर फेवरेबल केस ने कहा है उसने, एक इवेंट ई ऐसा है कि यहाँ पर ऑल मैट्रिसेस विच आर इन्वर्टेबल वो क्या मैं बता रहा हूं, 16 में से ऐसी कितनी मैट्रिक्स हैं बेटा, 16 में से ऐसी कितनी मैट्रिक्स हैं जो इन्वर्टेबल है। सर इन्वर्टेबल मतलब ये आदमी सीधी भाषा में हमसे ये कहना चाह रहा है कि उनकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो चाहिए, ऐसा ही तो बोल रहा है ये। हाँ, यानी कि 16 मैट्रिक्स में से ऐसी कितनी मैट्रिक्स हैं जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, तो सर एक काम कर लो ना यार, नॉन जीरो निकालना थोड़ा मुश्किल है, जीरो निकालना आसान है, तो एक काम कर लो बेटा। यस, सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट्री पे खेलूंगा मैं। सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये लो, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, तो पता नहीं सर मुझे यहाँ पर तो 16 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बेटा वो मैट्रिक्स बताओ, वो मैट्रिक्स जिनके डेट की वैल्यू 0 है। क्या बात, बहुत बढ़िया। सो आइए अब थोड़ा सा मैट्रिक्स का मसाला, थोड़ा सा मैट्रिक्स का जादू, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा करते सब भर जाएगा मामला। सो फाइनली तुम्हें बेटा कुछ ऐसी डिटर्मिनेंट निकालनी है जिनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। अच्छा बेटा 0 कब आता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू? सर ये हमने एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे मन से कभी ना कभी तो हमने पढ़ी हुई है सर, हर चल रहे। हाँ सर, ये हमने पढ़ा है कि अगर ये वाला रो और ये वाला रो, ये दोनों रो एक जैसे जिस दिन हो जाएंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। या फिर सर ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी 2 कॉलम जिस दिन एक जैसे हो जाएंगे तो भी वैल्यू 0 आ जाएगी। मैंने कहा यस। अच्छा तो सर एक काम करो ना, फिर 0 निकालना तो बहुत आसान है। आपने क्या करा सर, इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, आपने रो कॉलम सर, तो एक तो ये बन गई यहाँ से। मैंने कहा यस, एक 0 0 वाली आ गई सर, यहाँ से 0 आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक मैट्रिक्स, एक ये हो।
एक और है सर, आपने सर यहाँ पर 0 0 करा, यहाँ 1 1 करा, मैंने कहा बहुत बढ़िया है, इसका भी आंसर 0 आएगा। क्या बात सर, यहाँ 1 करा, यहाँ 0 0 घुमा दिया सर, इसका भी आंसर 0 आएगा। समझ रहे हो क्या भाई? सही है। तो सर 2 की 16 में से कितनी मैट्रिक्स होंगी? ये वाले केस घट गए आपके, और मैट्रिक्स अलग हैं। ये इसका आंसर ऐसा कहीं दे रहा है सर, ऐसा भी तो हो सकता है अगर डिटरमिनेंट की बात है तो, क्योंकि यहाँ से 0 - 0 डिटरमिनेंट 0 आ रही है, इसमें तो 0 आ ही रही है, इसमें भी 0 आ रही है, 4 तो ये मिल गई। ये भी तो हो सकता है जनाब। लेडीज़ एंड जेंटलमैन 1 1 0 0, मैंने कहा हाँ यार, पहले रो में देख लिया, कॉलम में, ये भी तो आ सकता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो 6 आ रहा है। अब ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है ये क्वेश्चन। 6 टोटल केस बन रहे हैं बेटा, एक केस ये वाला आ गया इसमें 0 0 1 1, एक बार आप और चेक करना। सो मेरे हिसाब से 6 मैट्रिक्स बन रही हैं जहाँ पर इनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। सो यहाँ पर बेटा 10/16 आंसर आना चाहिए, जो कि कट के तुम्हारा 5/8 हो जाएगा, और इसका ऑप्शन डी ऑप्शन आना चाहिए। ए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा गलत इन्होंने दिया है। एक बार और पढ़ लेते हैं, कुछ हमसे चूक तो नहीं हो रही है। मैंने क्या करा, डिटरमिनेंट की वैल्यू में 0 निकाल रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 निकालने के लिए सर मेरे पास टोटल 6 चॉइस हैं। मैंने कहा हाँ यार 6 ही चॉइस आ रही हैं। 16 में से 6 डिटरमिनेंट ऐसी होंगी जिनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। जी हाँ जनाब, 0 0 वाले 2 केस हो गए। इसने इन चारों को ही काउंट किया, इसने 4 लिए हैं, पता नहीं क्यों, हमने 6 लिए हैं। सो मेरे हिसाब से तो इसका डी ऑप्शन आना चाहिए। बाकी का आप एक बार इसको प्लीज़ चेक करें, है ना, कि कहाँ गड़बड़ हो रही है इनसे, कहाँ पर थोड़ी सी चूक हुई है, राइट। 16 में से 6 डिटरमिनेंट ऐसी हैं, 6 जो कि 0 बनाएंगे। सर मैंने 0 0 पहले इसमें रखा कॉलम में, मैंने कहा बहुत बढ़िया, और 1 0 हो गया, 1 0 हो गया, बिल्कुल ग्रेट। सो 0 1 पहले रो में करा सर, नहीं सही है यार, मतलब फिट है, राइट, 6 ही आएंगे यार, राइट। सो एक बार आप इसको चेक करें, मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन डी आना चाहिए। बाकी का इनसे कुछ चूक हो गई होगी, हो सकता है, और या फिर हमसे कुछ वो चीज़ छूट रही है। मेरे हिसाब से तो ठीक है। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा, और अगला पड़ाव हम लोग देखते हैं कि आगे वाले क्वेश्चंस में क्या लिख रखा है इन आदमी ने। एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया है इस आदमी ने, और इस क्वेश्चन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। ये लो भाई, अब शायद तुम्हें दिख रहा होगा, हाँ जी, क्या लिखा है इसने। ये भी जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। So 2 number K1 K2 are randomly chosen from the set of natural number, then probability of, oh great, अच्छा बेटा क्या बात है। K1 K2 chosen from set of natural number। सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो बहुत बड़ा हो गया। मैंने कहा भाई ये एक पूल है और इसमें नेचुरल नंबर भरे पड़े हैं सारे, तो ये तो पूल सर बहुत बड़ा हो गया नेचुरल का। तो हाँ भाई, इसमें तो इन्फाइनाइट एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ से 2 एलिमेंट उठा रहे जा रहे हैं जिसका नाम है K1 K2। 2 नंबर आप निकाल रहे हो, एक नंबर है आपका K1 और दूसरा नंबर है आपका K2, और K1 K2 को लाकर आप यहाँ पटक रहे हो। सर कहाँ पर? वो कह रहा है कि उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जब I to the power K1 होगा प्लस I to the power K2 होगा, और विच इज इक्वल टू, ये आपका नॉन जीरो चाहिए, आपको नॉन जीरो चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। हाँ भाई, नॉन जीरो कब आएगा ये? सर आई की जो पावर्स होती हैं, आई की पावर की अगर बात करें सर हम, तो देखो यहाँ पर आई की पावर 1 जो कि आई रहेगा, मैंने कहा सही है सर। आई की पावर 2 की बात करें जो कि -1 हो जाएगा। आई की पावर 3 की बात करें सर, 3 की बात करें तो ये -i हो जाएगा,
और i की पावर 4 की बात करें तो 1 आ जाएगा। सर इन सब की जो पावर है, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी अपने पास? सर वो i -1 -i और 1 इस तरीके से आपको दे रखा है, राइट? ठीक है सर। अच्छा, k की वैल्यू कुछ भी लो सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। अब हमें नॉन ज़ीरो चाहिए। सो नॉन ज़ीरो चाहिए सर, तो मुझे यहाँ पर अगर मान के चलो बेटा मैंने एक केस ये i ले लिया और एक केस मैंने ये -1 ले लिया, एक ये वाला केस चलेगा? मैंने कहा हाँ भैया एक ये वाला केस चल जाएगा। यस सर 100% चलेगा। ओके, दूसरा केस सर आपने यहाँ पर i और 1 ले लिया, ये वाला केस चल जाएगा? मैंने कहा ये केस भी चल जाएगा भैया। अच्छा उल्टा कर दो सर दोनों का। हाँ उल्टा मतलब ऐसे कर लो, 1 इधर i इधर, ये वाला केस चल जाएगा, ये वाला केस भी चल जाएगा। ये पहला केस हो गया आपका, ये दूसरा केस हो गया और ये तीसरा केस हो गया। ठीक है सर, -1 और i कर दो। मैंने कहा ठीक है, ये लो भाई, राइट। अच्छा अभी i के साथ इतने केस बन गए सर आपके, ये वाले केस चल जाएंगे, समझ रहे हो ना बात को अच्छे से। फिर आपने किया -i को टारगेट, पहले i को i से 4 -i से भी 4 बन जाएंगे, ऐसे कुछ केस आपके बनेंगे यहाँ पर। अच्छा अब जैसे पहले केस की बात करें, ये वाला केस i कब बनेगा? ये i कब बनेगा? i बनेगा जब तुम्हारे k1 की वैल्यू 4 का मल्टीपल होगी। तुम्हारे k1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 4 का मल्टीपल। अच्छा और k2 की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी इस वाले केस में? -1, यानी कि 4 का मल्टी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ जाए, ऐसा कुछ। तो आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे। अब तुम्हें एक दिक्कत आ सकती है यहाँ पर कि सर हमारा जो पूल है वो तो काफ़ी बड़ा हो गया, अब पूल में से चीज़ों को निकालें कैसे सर? ये तो हमारे लिए इतना ही डेंजर हो रहा है कि अब इनको हम कैसे देखें। हाँ जी सो सर अपन एक काम कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी अपन इसके कॉम्प्लीमेंट्री की निकालें। तो मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री वाली प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो क्योंकि यहाँ से तो मल्टीपल केसेस बन रहे हैं यार, मल्टीपल केसेस बन रहे हैं, तो इसका एक ही तरीका है सर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि i की पावर k1 और प्लस i टू द पावर k2 विच इज इक्वल टू आपका 0 आ जाए। तो सर ये तो एक ही केस है, या तो ये i और ये -i दे दे, एक केस ये वाला हो गया सर, है ना, और या फिर सर ये -1 और 1 दे दे, दूसरा केस। हाँ मतलब इनके उल्टे भी हो सकते हैं, ये दो ही केस हैं सर। तो अब यहाँ पर सर यार फेवरेबल पॉइंट टोटल की थोड़ी भनक नहीं लग रही है, क्योंकि k1 k2 यहाँ पर मल्टीपल नंबर्स आ गए। जब आपका पूल ऐसा होता है आपको इन्फाइनाइट वाली फीलिंग आती है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी से होता है ना। जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे ना, अब आपने क्या है ना, चीज़ों को ऐसे देखना पड़ेगा कि यार हाँ वो प्रोबेबिलिटी वाला जो केस है वैसे देखना पड़ेगा। सो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, राइट, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर अपन इसको देखेंगे। अगर तुम कर पाओ तो इसको जरूर ट्राई करना। सो मेरे हिसाब से अपन पीएनसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं शायद वो कर चुके हैं, अगर एक आध क्वेश्चन और कहीं पड़ा हो मेरे पास तो मैं बिल्कुल तुम्हें यहाँ पर करवाना चाहूँगा, फिर हमारी कहानी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन आगे चलेंगे, राइट। यस सो एक आध क्वेश्चन और पड़ा है क्या? ये हो गया, ई हो गया रे, और हाँ चलो भाई ये लो, फिर आपके पीएनसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत और टेंशन लेने वाली बात इधर है नहीं, राइट। फिर आप उनको खींच लोगे चीज़ों पे। सो पहला क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पे से दे रखा है, ए एंड बी टॉस अ फेयर कॉइन साइमल्टेनियसली 50 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। अच्छा दो इंसान है भैया, है ना, और साइमल्टेनियसली फेंक रहे हैं, मतलब एक साथ फेंक रहे हैं ए और बी। तो बेटा अगर मैं ए की बात करूं, तो जब ए टॉस फेंकेगा तो दो टॉस एक साथ फेंक रहे हैं, देख लो आप, ए एंड बी टॉस अ फेयर कॉइन साइमल्टेनियसली
50 टाइम्स, मतलब ए फेंक रहा है 50 बार, बी भी 50 बार फेंक रहा है, मतलब ए के हाथ में एक कॉइन है, बी के हाथ में एक कॉइन है, दोनों एक साथ फेंकते हैं, ये लो, राइट। सो ए की बात करें बेटा तो ए के लिए पहले प्लेस पर जो नंबर आएगा वहाँ दो चॉइस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ भाई सर दूसरे प्लेस पर भी दो चॉइस हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा तो टोटल सर ए के पास आ गए 2 की पावर 50, क्योंकि सर 50 बार फेंका जा रहा है वो। अच्छा बेटा बी की बात करें बेटा तो बी के पास भी टोटल 2 की पावर 50, ये टोटल केस हो गए। अब क्या कह रहा है, बोथ आर गेटिंग सेम नंबर ऑफ हेड, ये टोटल केस हो गए आपके। अच्छा अब इन दोनों में बहस हो गई एक, वो कह रहा है कि भैया दोनों के जो हेड है ना सेम आ रहे हैं, यानी कि बेटा देखा जाए सो यहाँ पर टोटल केस आपके क्या हो गए बेटा, अगर दोनों एक साथ फेंक रहे हैं यहाँ पर तो टोटल केस कितने आ गए, टोटल केस हो गए सर अपने पास, पहले ए ने फेंका तो ए के लिए 2 की पावर 50 चॉइस, बी ने फेंका 2 की पावर 50 चॉइस, यानी कि सर 2 की पावर 100 चॉइस आ गई ए की साइमल्टेनियसली वाले केस में, ए और बी दोनों की, राइट। अब फेवरेबल केस में क्या हो रहा है सर, यहाँ पर फेवरेबल केस के अंदर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर जनाब ये आदमी कह रहा है बोथ आर गेटिंग सेम नंबर ऑफ हेड, बोथ आर गेटिंग सेम नंबर ऑफ हेड, दोनों बहस हो गई। ए कह रहा है कि भैया सुनो, अगर ए का हेड आ गया मतलब ए का हेड आ गया तो बी का भी आएगा। अच्छा या ए का हेड आ रहा है 5वें थ्रो में तो बी कह रहा है मेरा भी हेड फिर 5वें थ्रो में आना चाहिए, ए का हेड आ रहा है 7वें थ्रो में तो बी कह रहा है मेरा भी 7 में, मतलब मैं इसके साथ चलूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है बेटा, हो सकता है कि इसका फर्स्ट थ्रो में तो मतलब हेड ही नहीं आया, जीरो हेड, फिर उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, हो सकता है एक हेड आ गया तो फिर बी को भी एक लाना पड़ेगा, हो सकता है इसके 2 हेड आ जाएं, मैंने कहा ये भी चलेगा, हो सकता है 3 हेड आ जाएं, ये भी चलेगा, डॉट डॉट डॉट, हो सकता है 50 के 50 हेड आ जाएं, यस। अब इसको कैसे रन करवाओगे सर आप, जीरो हेड का मतलब क्या है सर, जीरो हेड का मतलब तो बहुत सिंपल है कि आपने सिक्का 50 बार फेंका, हेड ही नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पर ए और भी दोनों का केस चल रहा है बेटा, 1 into 1 ऐसा, 2 into 2 ऐसा चल रहा है, ठीक है। सो सर 50 में से है ना, देखो मैंने एक चीज़ तो बताई थी बेटा, एक बहुत प्यार से एक छोटा सा रिकॉल करवाया था इससे पहले क्वेश्चन, मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर बेटा अगर हेड और हेड 3 बार और टेल 4 बार है, अगर इस पूरे डेटा को आप रिप्लेस कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जिसको कई बार अपन 7C3 भी कहते हैं। तो मैं सी में खेलूंगा पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, चलेगा ना, ओके। सो फाइनली सर जीरो हेड आया, तो जीरो हेड के लिए सर 50 C नोट इसका, 50 C नोट उसका, बी वाले का। सर एक हेड आया, अब एक हेड आने का मतलब अब एक हेड जो आ रहा है वो कौन से थ्रो में आ रहा है ये थोड़ी पता है, पहले में आ जाए, दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, चौथे में आ जाए, तो उसके कितने तरीके हैं सर, 50 फैक्टोरियल अपॉन, हाँ वही वाली कहानी। तो सर यहाँ पर 50C1 आ गया, मैंने कहा हाँ भैया, बी का भी सेम ही आएगा तो इसलिए स्क्वायर हो गया 57 इंटू 57। अच्छा फिर सर नेक्स्ट 50C2 आ गया, ये लो साहब, डॉट डॉट डॉट, ये आपका 50C50 हो गया का स्क्वायर, ये लो साहब, राइट। अच्छा बेटा ये जो कहानी आपके सामने लिखी है ये बाइनोमियल की दम पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2nCn, याद है आपको। सो यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा 100C50। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो कि हो जाएगी भैया आपके पास 100C50 अपॉन 2 की पावर 100, ई लो, ओके। सो फाइनली आपने सर ये क्या बदतमीजी करी है, मैं एक रिकॉल लिखवा देता हूँ, मैं एक रिकॉल आपके सामने यहाँ पर डाल देता हूँ, आप इसको समझ लेना कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। सो रिकॉल की बात करें बेटा, सो देखो आपने ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, दैट इज बाइनोमियल के अंदर कि C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये प्रोडक्ट ऑफ दो सीरीज का आता है। अगर आपको याद होगा जब बाइनोमियल मैंने करा है वहाँ भी शायद आप इसको देख सकते हैं, 2nCn, ऊपर एन साइलेंट चल रहा था, तो ये मैंने ये वाली कहानी का थोड़ा सा जुगाड़ यहाँ से निकाल के दिया है। तो आपको ये आइडिया लग गया कि यार इसमें बाइनोमियल भी आ गया और बहुत अच्छा वाला बाइनोमियल आया है, बहुत अच्छा वाला बाइनोमियल आया है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है सर अपने आप में। चीज़ें तो थोड़ी सी यहाँ पर भी सोची जा सकती हैं, ठीक है जनाब यहाँ तक। चलो यार ये तो बढ़िया हो गया, ये तो सही हो गया खेल, ओके। सो सेम इसका बी पार्ट है बेटा, इसका बी पार्ट है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप सर? बी पार्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बोथ आर नॉट गेटिंग सेम नंबर ऑफ हेड। अच्छा उल्टा
पहले सेम नंबर ऑफ हेड, अब नॉट गेटिंग। तो सर ये तो मुझे लगता है आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री है उसका, यानी कि सर सेम वाले घटा दो। ये लो सर 100C50 अपॉन 2 की पावर 50, दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। चलो समझ में आ रही कहानी, समझ में आ रहा है दादा? हाँ। सो अब अगला पड़ाव देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट। उसमें क्या है, बोथ ऑफ देम विल नॉट गेट टेल एट अ सेम टॉस। ओहो, क्या बात है सर, क्या बात है, आराम समझते हैं बेटा। यहां पर ए ने कॉइन फेंका और बी ने कॉइन फेंका, ठीक है। ए और बी दोनों 7 कॉइन फेंके, अगर ए एंड बी दोनों 7 कॉइन फेंकते हैं, 7 कॉइन को फेंकते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो क्या क्या आउटपुट आएंगे, मुझे इनका आउटपुट बताओ, आउटकम्स बताओ, आउटकम बताओ। सर 4 आउटकम आएंगे, ऑब्वियसली बात है 50 घटना है, तो सर 4 आउटकम आएंगे। हो सकता है हेड हेड आ जाए, मैंने कहा यस। हो सकता है सर हेड टेल आ जाए, यस। हो सकता है टेल हेड आ जाए सर, यस। और हो सकता है टेल टेल आ जाए सर। 4 ही आउटकम आएंगे, यस सर। एक थ्रो में 4 आउटकम, दूसरे थ्रो में 4 आउटकम, तीसरे थ्रो में 4 आउटकम, तो 4 की पावर 50 या 2 की पावर 100, एक ही चीज है, पीछे हम लिख चुके हैं। अच्छा सर, ये तो टोटल आउटकम हो गए। वो कह रहा है बोथ ऑफ देम विल नॉट गेट टेल एट द सेम टॉस, वो पहले टॉस में इस वाली घटना को नहीं चाहते हैं। तो सर वेरी सिंपल, अगर फेवरेबल की बात हम करें यहाँ पर, अगर सर मैं फेवरेबल केस की बात करूँ, अगर मैं फेवरेबल केस की बात कर रहा हूँ सर, सो ये फर्स्ट थ्रो हो गया 2 लोगों का, दोनों ने मिलके फेंका भैया, पहला थ्रो। ये दूसरा थ्रो हो गया आपका, ये तीसरा थ्रो हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये आपका 50th थ्रो हो गया। क्या ये बात सही है? 50th, हाँ जी सर। सो सर वो कह रहा है कि भैया एक समय पर टेल टेल नहीं चाहिए, टेल टेल नहीं चाहिए, तो सर यहाँ पर कितनी चॉइस, यहाँ 3 चॉइस हैं सर। यहाँ पर कितनी चॉइस, यहाँ भी 3 चॉइस है भैया। यहाँ पर कितनी चॉइस सर, यहाँ भी 3 चॉइस हैं, ये लो। सो सर यहाँ पर अपन देखते ही देखते कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 की पावर 50, ये आपकी फेवरेबल केस आ गए, ओके, जिसमें आपने टेल टेल को हटा दिया। अच्छा, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 की पावर 50 और 4 की पावर 50, जिसको तुम पहले यहाँ पर 3 की पावर 50 और 2 की पावर 100 भी लिख चुके हो, जैसा तुम चाहो वैसा चलेगा, राइट, एक ही चीज़ है। तो क्वेश्चन को तुमने थोड़ा सा बेंड किया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को बेंड किया, और हमारी पूरी कहानी यहाँ पर सेट इस तरीके से हो रही है। ठीक है भाई, PYQ हमने सारे कर ही लिए इधर से, ओके, ये वाले हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस, ये वाला बच गया तुम्हारा, हाँ, कुछ क्वेश्चंस और 1-2 सामने तुम्हारे रखूंगा, फिर अपन अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन और देख लो भाई, 1-2 क्वेश्चन और देख लो। जेई मीन्स का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है भी, है ना, जेई मीन्स का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। इफ टू डिफरेंट नंबर if two different number are taken from the set ये आपको सेट दे रखा है 0 1 2, ठीक है, 3 डॉट 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 100, ये आपको सेट दे रखा है, ठीक है साहब। चलो, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability that their sum as well as absolute difference
as well as absolute difference are both multiple of 4, are both multiple of 4। ये लो भाई, ठीक है ना। अच्छा, और बोथ मल्टीपल ऑफ 4। हाँ जी, सो यहां पर आप चीजों को कैसे देखोगे। सो फाइनली हो क्या रहा है बेटा, 2 डाइस, 2 डिफरेंट नंबर आर टेकन फ्रॉम अ सेट। ठीक है, 2 नंबर को इस सेट से निकाला जाता है। अच्छा, 2 नंबर को सेट से निकाल रहे हो आप, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 4। सो सर सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पर, सबसे पहले बच्चा यहाँ बहुत फंसता है, बहुत फंसता है। कैसे फंसता है मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो टोटल केस में ही फंस जाओगे तुम। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है 17 का, राइट। ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं थोड़े सेलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, यहां पर क्या हुआ सर, टोटल केस की अगर बात करें अपन, तो टोटल केस कितने हो रहे हैं। हाँ भाई, सो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। 11 नंबर है टोटल, 0 से लेकर 10 तक। 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो 11 C2 आएगा या फिर 11 × 11 आएगा। पहले नंबर की 11 चॉइस, दूसरे नंबर की 11 चॉइस। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे आप। इफ 2 डिफरेंट नंबर, उसने बोला एक लाइन देखो, डिफरेंट नंबर अगर वो बोल रहा है वो आदमी तुमसे, तो इसके अंदर तो वो केस भी आ गया ना 2,2 वाले। हाँ, 2 नंबर डिफरेंट होने चाहिए, और वो भी टेकन फ्रॉम दिस सेट, टेकन फ्रॉम दिस सेट। इस सेट से निकाले जा रहे हैं वो दोनों नंबर। सो 11 C2 इज अ करेक्ट वे। अच्छा, फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, तुम यहाँ भी फंस सकते हो कि सर 2 डिफरेंट नंबर बोले हैं, तो पहले नंबर निकाल लिया 11 चॉइस, दूसरे नंबर के लिए 10 चॉइस। फिर सर ये 11 × 10 और ये तो अलग आ रहा है, सर ये 55 आ रहा है, 110 आ रहा है। फिर तो वहाँ पर ऑर्डर का कोई सीन है क्या सर। भाई जो भी आप नंबर निकालोगे, मान के चलो जो नंबर आपने निकाला A और B, वो नंबर आपने लिया 2,3 और 3,2। तो अगर 11 C2 की बात कर रहे हैं तो 2 3 और 3 2 एक ही चीज़ है, और अगर सर उसको ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो कैसे फंसता है बच्चा। तो तुम मुझे बताओ कमेंट करके कि यहाँ पर तुम इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सर आगे और पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ क्लिक होगा। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4, आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4। ओके 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 सर, ऑर्डर तो आ सकता है यार। अभी मान के चलो हमने 2 3 ही निकाला, 3 2 नहीं लिया, क्योंकि सर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है ना इसने। देखो क्वेश्चन पूछा क्या है तुमसे, अगर मान के चलो इसने फेवरेबल केस की बात हम करें, फेवरेबल केस की बात करें बेटा, तो देयर सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो सम मतलब हो गया बेटा, मान के चलो वो नंबर हो गए दोनों A + B, और वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी मल्टीपल ऑफ 4 के, राइट। या फिर वो नंबर ऐसा भी चलेगा कि उनका जो डिफरेंस है और उसका जो एब्सोल्यूट नंबर है वो भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 लैम्डा टाइप्स, ऐसा कुछ, ऐसा उसने बोला है। तो आप कितने नंबर ऐसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। हाँ भाई, सो सर अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना होते जा रहा है। कैसे सर, 4 के मल्टीपल की अगर थोड़ी सी बात मैं करूं यहाँ पर, 4 के मल्टीपल, सर 4 के मल्टीपल की अगर बात करें तो सर 4 के मल्टीपल के जो टाइप हैं वो कुछ 4 टाइप हैं। या तो 4 के जैसा कुछ होगा, या 4 के +1 जैसा कुछ होगा, या 4 के +2 जैसा कुछ होगा, या 4 के +3 जैसा कुछ होगा। क्या ये बात सही है। हाँ सर, यही होंगे। अब 4 के मल्टीपल उठाए तुमने, मतलब 4, वो पूरे जितने भी नंबर्स हैं उनको तुमने 4 भागों में बांट दिया। हाँ सर, अब मैं तुमसे कहूँ बेटा कि इनका एडिशन, जैसे ये वाला और ये वाला आपने जोड़ दिया, ये वाला
और कोई भी एक, इसके साथ कोई भी एक को जोड़ो तो उनका एडिशन सर 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। यस, खेला हो जाएगा खराब। अच्छा, सिमिलरली सर इसके साथ किसी को जोड़ो आप, इसको जोड़ेंगे तो भी 4 का मल्टीपल नहीं बन रहा सम, इसके साथ हाँ ये दोनों का सम 4 का मल्टीपल बन रहा है सर, देख लो आप। और डिफरेंस देखें तो डिफरेंस नहीं बन रहा सर, डिफरेंस खेल खराब हो गया, 2 आ रहा है तो डिफरेंस नहीं बन रहा सर। यस सर, ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल नहीं बन रहा सर, डिफरेंस भी नहीं बन रहा, ये तो कुछ भी नहीं बन रहा। तो कौन कौन से पकड़े फिर अपन भाई, कौन कौन से हमें 2 यहाँ पर चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी जिससे हमें एक आइडिया थोड़ा सा लगेगा। सो फाइनली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, दोनों का सम 8 के +2 विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4, विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ये भी नहीं चलेगा सर। और ये तो ऐसे ही नहीं चल रहा है, सम चल रहा है लेकिन डिफरेंस में खेल हो रहा है। यहाँ पर हमें वो नंबर एट अ टाइम चाहिए, एज वेल एज चाहिए, उसने बोला एज वेल एज, साथ साथ ही लगेगा, जैसे 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 सर अपन अगर ऐसा करें कि इस टोटल नंबर में सर ये जो 10 नंबर दिए हैं इनकी कैटेगरी आपने बनाई सर, तो यहाँ 4 के मल्टीपल आपने लिखे 0, मैंने कहा ठीक है, और फिर आपने लिखा 4, ठीक है, फिर आपने लिखा 8, चलेगा? हाँ सर सही है। 4 के +1 बेटा, पहला नंबर आपके पास 1 आ गया, फिर 5 आ गया है ना, 5 और 4 9 आ गया, सही है। यहाँ पर 2 आ गया, फिर 6 आ गया और फिर 10 आ गया, ठीक है सर। यहाँ पर आपका 3 आ गया सर और 7 आ गया सर, सो 3 3 का 9 2 11, सारे नंबर कवर हो गए, मैंने कहा हाँ। अब तुम्हें ऐसे नंबर लेने हैं जिनका एडिशन, गौर से समझना, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने वाला है सर, जिनका एडिशन 4 का मल्टीपल हो और साथ साथ उनका डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल हो। तो सर ऐसे तो अपन कोई नहीं उठा सकते, जो मैंने पैरेलल सीन यहाँ बनाए हैं ऐसे उठा सकते हैं सर कि यहाँ से कोई 2 नंबर उठा लो आप, यहाँ से कोई भी 2 नंबर ले लो आप, यहाँ से कोई भी 2 नंबर आप ले लो, राइट? ओके, क्योंकि सर 4 और 8 लिया तो 4 और 8 12, सही बात है सर, जो कि 4 का मल्टीपल है और डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल है। तो सर यहाँ से 2 नंबर आपने उठाए, दैट इज 3C2 यहाँ से आ गया सर, ये वाला केस हो सकता है। और फिर और सर मान के चलो ये वाले केस की अगर बात करें तो ये वाले केस से भी आ सकते हैं। देखो यहाँ से 2 नंबर ले लो, यहाँ से कोई भी 2 नंबर उठा लो तो 3C2 यहाँ से आ जाएगा सर। तो टोटल मेरे हिसाब से 9 तरीके आएंगे बस, 3C2 3 और 3 6 है ना। तो टोटल यहाँ पर जो फेवरेबल केस आ रहा है बेटा वो 6 आ रहे हैं। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी इधर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भैया सर, वो आ जाएगी अपने पास 6/11C2 यानी 11 × 10 डिवाइड बाई 2, जो कि आ गया सर 6/55, ये लो। लेकिन सर एक बात हमें अभी भी परेशान कर रही है, वो ऑर्डर मैटर क्यों नहीं करेगा? ऑर्डर मैटर का जो गेम है, इफ 2 डिफरेंट नंबर आर टेकन फ्रॉम दिस सेट, डिफरेंट नंबर्स को निकाला जा रहा है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर तुम देख रहे हो ना, ऑर्डर का कोई लेन देन है नहीं ज़्यादा, राइट? ऑर्डर का कोई किसी प्रकार की विशेष कहानी यहाँ पर है नहीं। अगर थोड़ी सी हमने देखे तो हमने पता है क्वेश्चन के साथ क्या करा है। आप एक और चीज़ कर सकते हो, इस क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज भी होंगे तुम तो भी हो जाएगा डील। क्या हो रहा है, हमने पूरे क्वेश्चन को फिर सिलेक्शन के नज़रिए से देखा है, पूरे क्वेश्चन को सिलेक्शन के नज़रिए से ही देखा है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन करा, यहाँ भी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। लेट्स से इसको सिलेक्शन को नज़रिए से नहीं देखते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, ये है ना, इसमें थिंकिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तुमने मान के चलो इसको सिलेक्शन के नज़रिए से नहीं देखा। सो बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी सर, इसको हमने सिलेक्शन के नज़रिए से नहीं देखा, मान के चलो हमने इसको उस नज़रिए से नहीं देखा, ये लो सर। तो पहले नंबर के लिए 11 चॉइस, दूसरे नंबर के लिए 10 चॉइस, ऐसे ही करोगे? मैंने कहा हाँ भैया। और जो नंबर सर आपके पास हैं, ये नंबर जो था आपके पास 0 4 और 8, सर यहाँ से कोई भी 2 नंबर लेने हैं आपको। मैंने कहा यस, 2 नंबर आप लोगे तो 0 4 0 8 और 4 और 8। तो यहाँ पर जैसे आपने क्या करा था, 3C2 करा था
3C2 कराता और उनको अरेंज करने के 2 तरीके, यानी कि सर 6 पॉसिबिलिटी हो गई। अब कितनी हो गई दादा? 6 हो गई। कितनी हो गई दादा? 6 पॉसिबिलिटी हो गई ऑलरेडी। अच्छा हाँ, जैसे यहाँ पर अगर तुम बोलोगे सर पहले तो हमने यही लिया था, 0-4 लिया था, फिर 0-8 लिया था सर, और 0 आपका 4 और 8 लिया था, 4 और 8 लिया था सर। उल्टा भी हो सकता है, 4-0 भी हो सकता है नंबर, मैंने कहा 8-0 भी हो सकता है, और आपका 8-4 भी हो सकता है। तो 6 चॉइस हो गई ऐसी वाली। तो 6 चॉइस इसकी, 6 चॉइस उसकी, 6 और 6 12। सो सर ऊपर आ गया 3 + 3 और नीचे 11 × 5, 6/55। तो तुम कैसे भी जा सकते हो, राइट। तुम्हें देखना पड़ेगा ये गेम कि अगर तुम उसको सिलेक्शन के नज़रिए से देख रहे हो तो फिर सिलेक्शन वाली चीज़ें दिखेंगी, और अगर आपको नज़रिया दूसरा चेंज करना है, नज़रिए में कुछ आपको बदलाव करना है, तो फिर आपको वैसा ही दिखेगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इसको, राइट। हाँ सही है सर। सो मैं देख लेता हूँ एक आध क्वेश्चन अगर और पड़ा हो तुम्हारे पास, तो उसका एक अलग आनंद आपको और मिल जाएगा। सो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ठीक है भाई, ओके। फाइनली एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है यार, है ना। ये आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है आपका ये। आप चाहो तो इसको खुद ट्राई भी कर सकते हो, फिर इसको नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे अपन। let omega be the complex cube root. Omega is a cube root of unity, ठीक है, of unity with omega does not equal to 1, ठीक है सर। A fair dice is thrown three times, right? If R1, R2 or R3 are the numbers obtained on the dice, right? Then find the probability, ओमेगा 1 की पावर R1 प्लस ओमेगा की पावर R2 प्लस ओमेगा की पावर R3, राइट, विच इज इक्वल टू 0। ये लो, समझ रहे हो आप? ग्रेट भाई, कहानी समझ में आ रही है आपको? ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद तो फिर और भी एडवांस के क्वेश्चंस हैं, बट आपको एक ओवरऑल गैस यहाँ से मिल जाएगा कि ये आदमी क्या चाहता है और कैसे उनको डील कर सकता है। ठीक है भाई। सो अगर आप चाहो तो इसको खुद से ट्राई करके लाएं, फिर हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है और कैसे कैसे उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन डूएबल है सर, आ जाओ। कैसे? देखो, इसके सॉल्यूशन की थोड़ी सी कुछ भनक आपको मैं देता हूँ सर। ऐसे अपन लेट करके और इसको महसूस करके तो कर नहीं पाएंगे। मैंने कहा हाँ भैया, तो क्या करोगे सर? ओमेगा की पावर और डाइस हैं सर, तो R1 R2 सर इतना तो क्लियर है कि जितनी भी R1 है, R1 R2 और R3, दीज ऑल आर कमिंग फ्रॉम दिस सेट, जो कि है आपका 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक है साहब, राइट, ओके। अब सर इनको हम वापस पुट कर करके देखेंगे। मैंने कहा नहीं यार, मुझे बताओ बेटा, ओमेगा की पावर अगर मैं n की बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या तरीके आ सकते हैं सर? ओमेगा की पावर जो n आप करोगे ना, तो ओमेगा की पावर अगर n का वैल्यू आप 3 के मल्टीपल वाला गेम है सर।
अगर n की वैल्यू सर आप 3 का मल्टीपल डाल रहे हो, 3k का कोई मल्टीपल डाल रहे हो सर, 3 का मल्टीपल डाल रहे हो आप, 3k का मल्टीपल डाल रहे हो, तो इसका आंसर सर 1 आएगा। मैंने कहा सही बात है यार, राइट, ठीक है ना, ओके। अच्छा, और n की वैल्यू आप 3k का मल्टीपल प्लस 1 ऐसा कुछ टाइप डाल रहे हो, तो इसका आंसर ओमेगा आएगा। और n की वैल्यू आप 3k का मल्टीपल प्लस 2 जैसा कुछ डाल रहे हो, तो इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा। मैंने कहा हाँ, और क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, मैंने कहा वी नो दैट वेरी वेल, राइट। सो फाइनली वी आर हियर टू इन दिस गेम। अच्छा, अब टोटल केस क्या होंगे रे? हाँ भाई, टोटल केस क्या होंगे सर? टोटल तो आसान है, टोटल तो 6 की पावर 3 होंगे, उसमें बुराई नहीं है। तो टोटल तो तुम कहीं भी लिख लो, टोटल तो सर वही है सेम। फेयर डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, 3 बार फेंका जा रहा है तो 6 की पावर 3, उसमें दिक्कत नहीं है सर। मैंने कहा ठीक है, ओके सर। अब जो R1 R2 यहाँ उठ के आ रहे हैं वो 3 के मल्टीपल में तोड़ लो यार। जैसे आपने एक नंबर लिया 3 और अगला नंबर आपने लिया 6, ये क्या है बेटा? ये 3 के मल्टीपल हो गए आपके, ये 3 के टाइप के नंबर हो गए। ऐसे गेम खेलते हैं। फिर सर आपने एक लिया 1 और एक लिया 4, ये वो नंबर हो गए जो 3 के प्लस 1 टाइप के नंबर है, बहुत बढ़िया। और फिर सर आपने लिया यहाँ पर 2 और 5, ये हो गए आपके 3 के प्लस 2 टाइप के, ये नंबर हो गए, यस। अब इन सबको सर मैं जोड़ूंगा अगर, तो भैया मेरा गेम बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ से एक नंबर R1 का उठा लो और एक नंबर यहाँ R2 का उठा लो और यहाँ पर एक नंबर R3 के लिए उठा लो, कोई भी एक नंबर, इन सब का सम 100% 0 आएगा। ऑल ओके? हाँ सर, सही बात है। तो R1 की बात करें सर, तो कोई भी एक नंबर निकालने के 2 तरीके, 2 चॉइस हैं, ठीक है सर, 2 चॉइस हैं। यहाँ पर भी सर 2 चॉइस हैं, यहाँ पर भी 2 चॉइस हैं, तो 8 तरीके। गौर से समझना बेटा। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी हियर? सर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 6 की पावर 3 तो नीचे चल ही रहा है, 8 नंबर ये आ गए, बहुत बढ़िया। अब बच्चे फिर से गलती कर बैठेंगे, सर वो क्या यार? अब जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा जो R1 है वो 3 के ही मल्टीपल होंगे। R1 की वैल्यू तो ये भी हो सकती है 1 और 4, R1 की वैल्यू तो ये भी हो सकती है। तो सर आपस में अब ये वाला गेम देखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही कहानी कि नहीं आ रही है? तो सर हमारा जो R1 R2 R3 है, यहां से भी तो बदलाव आ सकता है। कुछ हो सकता है कि R1 की वैल्यू ये वाली हो, ये वाली वैल्यू हो, R1 की वैल्यू ये वाली, R3 की वैल्यू ये वाली हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो सर ये जो R1 R2 R3 है 3 फैक्टोरियल तरीके से वो बदल जाएंगे। तो विच इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 6 की पावर 3। सो 8 अपॉन 6 इंटू 6 जो कि आ गया सर अपने पास 4 है ना, अपॉन 3 इंटू 6 जो कि आ गया सर 2/9। इस बात की ये वाली प्रोबेबिलिटी होगी। बहुत प्यारा और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं कि हाँ यार, क्वेश्चन में एक दम तो है, क्वेश्चन में एक बढ़िया कहानी भी है। सो फाइनली हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि जहाँ पर अपन कमेंट कर सकते हो। ढेर सारे क्वेश्चन और भी अपन ले सकते हैं लेने को तो, बट आपको आइडिया लग गया कि हाँ प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर जो है यहाँ पर, या प्रोबेबिलिटी का ये वाला जो लेक्चर है, ये आपको थोड़ी हिम्मत देगा चीज़ों को डील करने की कि हाँ यार चीज़ें ऐसे हो रही हैं और उन पर हम प्रैक्टिकली ऐसे काम कर सकते हैं, राइट। सो अगला पड़ाव जो भी कुछ आपका होगा उसको देखते हैं। सो मेरे हिसाब से तो अभी इसको अपन बाइंड अप करेंगे, मेरे हिसाब से तो अपन इसको भी बाइंड अप करेंगे भाई, राइट। और कहानी पसंद आई हो तो एक बार ये वाले कमेंट जरूर आपको करने हैं, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो गुरु? हाँ जी। तो यस, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। और पीएनसी प्रोबेबिलिटी को मैं कंट्रोल में ले आऊँगा, इस बात की गारंटी रखें और थोड़ा सा भरोसा दिखाएं। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।